धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया है जिस तरीके से हमने आपको समझाया था धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। एक गैल्वेनोमीटर है, उसे हम वोल्ट मीटर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं वोल्ट मीटर के रूप में? मान लीजिए कि कोई भी एक सर्किट है हमारे पास में, यहाँ पर एक R1 प्रतिरोध है, यहाँ पर एक R2 प्रतिरोध है, और ये आपका एक सेल लगा हुआ है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया। तो वोल्ट मीटर का जो काम होता है वो ये होता है कि किसी भी परिपथ के कोई भी दो बिंदुओं के बीच, मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट A है और ये कोई एक पॉइंट B है, इन दोनों के बीच अगर हमें विभवांतर का मापन करना है भाई, R1 और R2 दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, इसलिए धारा का मान एक जैसा होगा लेकिन विभवांतर दोनों के मध्य अलग अलग होगा। तो इस पर कितना विभवांतर है, इस पर कितना विभवांतर है, इसको चेक करने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो हम परिपथ के दो बिंदुओं के बीच में हम वोल्ट मीटर को लगा देते हैं और वोल्ट मीटर जो विक्षेप देता है वही वोल्ट मीटर का मापन कहलाता है कि भाई उन दो बिंदुओं के बीच में कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा, ऐसे पता चलता है। तो कहने का मतलब ये कि एक वोल्ट मीटर को परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में जोड़ने से क्या होगा, कुछ धारा इसमें जब यहाँ से करंट आएगा तो कुछ धारा इसमें चली जाएगी और कुछ धारा इसमें चली जाएगी। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसकी वजह से जो विक्षेप उत्पन्न होगा वो मापन देगा, यानी माप करेगा विभवांतर का। अब जो उत्पन्न विक्षेप है, जो भी उत्पन्न विक्षेप है वो इसकी माप करेगा। यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है, कुछ धारा यहाँ पर भी जा रही है, तो जो विक्षेप है वो प्रवाहित धारा और उस धारा के कारण इसके सिरों के मध्य विभवांतर जो उत्पन्न हुआ, भाई इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा। किसके सिरों के मध्य? वोल्ट मीटर के सिरों के मध्य। वही विभवांतर उत्पन्न होगा जो विभवांतर AB के सिरों के मध्य उत्पन्न होगा। और उत्पन्न हुआ विक्षेप धारा और उसके कारण जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है उन दोनों के अनुक्रमानुपाती होगा। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि भाई यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर को हमने कहा धारा मापी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की अपनी एक कॉइल होती है, उस कॉइल का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा। उसके कारण, उस प्रतिरोध के कारण इन दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर का मापन करना था एग्जैक्टली वो मापन ना हो पाएगा। प्रतिरोध की वजह से विभवांतर का मान बदल जाएगा। अब विभवांतर का मान ना बदले तो फिर इसका अर्थ यह हुआ कि इसका जो प्रतिरोध है भाई परिमित प्रतिरोध है, इसलिए इसमें धारा जा रही। अगर इसका प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाए, अनंत हो जाए, तो फिर इसमें धारा नहीं जाएगी। तो इन दोनों के सिरों के मध्य जो एग्जैक्टली विभवांतर का मापन होना है वो सही हो जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक वोल्टमीटर का अपना प्रतिरोध अधिक से अधिक होना चाहिए। अनंत तो नहीं हो सकता, अनंत कोई रीडिंग नहीं कहलाती है, तो अधिक से अधिक होना चाहिए। अब वो अधिक से अधिक कैसे होना चाहिए ये हम पहले चेक करते हैं कि वास्तव में क्या एक वोल्टमीटर का अपना प्रतिरोध अधिक से अधिक अधिकतम होता है या नहीं होता है। मान लीजिए अभी वोल्टमीटर को हमने नहीं जोड़ा, तब यहाँ पर प्रतिरोध R1 प्लस R2 है और विद्युत वाहक बल E है। तब ऐसी सिचुएशन में यानी कि जब वोल्टमीटर को ना जोड़ा हुआ हो या ना जोड़ा जाए, जब वोल्टमीटर नहीं जुड़ा है तब इसमें बहने वाली धारा E बटे R1 प्लस R2 है। तब बहने वाली धारा E बटे R1 प्लस R2 है और R2 के सिरों के मध्य अगर हम विभवांतर देखें तब R2 के सिरों के मध्य विभवांतर, R2 के सिरों के मध्य विभवांतर अगर हम देखें तो V बराबर आएगा IR2। इसके सिरों के मध्य विभवांतर चाहिए ना, तो इसमें बहने वाली धारा और इसी का प्रतिरोध। तो ये आया आपका I का मान है आपके पास में E बटे R1 प्लस R2 और ये R2 रहेगा। अभी R2 के सिरों के मध्य विभवांतर इतना है और इसका विभवांतर नापने के लिए अगर हमने इसके मध्य वोल्टमीटर जोड़ दिया
तब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध मान लीजिए कि RV है, तो ये दोनों समांतर क्रम में है। और जब ये दोनों समांतर क्रम में है तो इनका रिजल्ट हमने मान लिया, जब AB के मध्य वोल्ट मीटर जोड़ दिया जाए, अगर हमने वोल्ट मीटर जोड़ दिया तो इनका परिणामी हमने मान लिया कि R2 डैश है। तब AB के मध्य परिणामी प्रतिरोध R2 डैश है, ऐसा हमने मान लिया। तब इस परिपथ की धारा कितनी आ जाएगी? तब धारा आ जाएगी I डैश बराबर E बटे R1 प्लस R2 डैश, क्योंकि इनका रिजल्ट R2 डैश माना है। इसका रिजल्ट है RV और R2 का, जो कि समांतर क्रम में है। तब विभवांतर कितना होगा? V डैश बराबर आएगा I डैश R2 डैश। I डैश का मान है E बटे R1 प्लस R2 डैश, और यहाँ पर हो जाएगा R2 डैश। ये आ गया विभवांतर। अब विभवांतर में कितना अंतर आ रहा है? पहले विभवांतर कितना था, बाद में विभवांतर कितना आया? क्या विभवांतर में कोई अंतर पड़ा? अगर पड़ा तो फिर उसके लिए वोल्ट मीटर में जोड़ा गया, वोल्ट मीटर जो जोड़ा गया है उसके मान में हमें क्या करना होगा, ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम V माइनस V डैश जब निकालते हैं तो आता है E R2 बटे R1 प्लस R2 माइनस V डैश का मान है E R2 डैश अपॉन R1 प्लस R2 डैश। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसे हम डेल्टा V भी लिख सकते हैं। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आएगा R1 प्लस R2 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा R1 प्लस R2 डैश। E अगर हम इससे कॉमन ले लें तो ये बचेगा R2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये बनेगा R1 R2 प्लस R2 R2 डैश माइनस ये बनेगा R1 R2 डैश माइनस ये बनेगा R2 R2 डैश। R2 डैश से R2 डैश कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। बचा क्या हमारे पास में? R1 प्लस R2 R1 R2 और R1 R2 डैश। तो E R1 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा R2 डैश, और बटे में आ जाएगा R1 प्लस R2 और आ जाएगा R1 प्लस R2 डैश। ठीक है, अभी भी कौन समझ में आया होगा। अब डेल्टा V का मान हमें 0 चाहिए, इसके मान में कोई परिवर्तन ना होना चाहिए। इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ 0 रखेंगे, जब यहाँ 0 रखेंगे तो नीचे का पूरा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इतने पूरे बराबर 0 आ जाएगा। इतने पूरे बराबर 0 आ जाएगा का मतलब E R1 R2 माइनस R2 डैश बराबर 0। इट मीन्स R2 माइनस R2 डैश बराबर भी 0। इट मीन्स R2 बराबर R2 डैश, ये बराबर। तब हम इसे 1/R2 बराबर 1/R2 डैश भी लिख सकते हैं। इन दोनों का रिजल्ट R2 डैश है। इन दोनों का रिजल्ट इसका और इसका मतलब 1/RV प्लस 1/R2 समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं? ऐसे ही तो जोड़ते हैं। 1/R2 से 1/R2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? RV बराबर 0। अगर RV बराबर 0 बचा आपका तो RV बराबर क्या हो गया? इन्फिनिटी। नहीं, 1/RV बराबर 0 बचा। 1/RV बराबर 0 है तो 0/1 लिख सकते हैं हम में से, तो RV बराबर लिख सकते हैं 1/0 या RV बराबर इनफाइनाइट, मतलब अनंत। तात्पर्य यह हुआ कि एक वोल्ट मीटर को लगाते समय अगर विभवांतर के मान में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, वोल्ट मीटर बिल्कुल दो बिंदुओं के बीच में सही मापन दे, तो उसके लिए हमको करना होगा, उसके लिए हमको करना होगा प्रतिरोध। वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है, अपना प्रतिरोध वो अनंत होना चाहिए। अब वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध अनंत तो हो नहीं सकता, इसलिए अधिक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, समझिए अभी हमने ये समझा कि एक वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अनंत हो नहीं सकता, मतलब अधिक से अधिक होना चाहिए।
दूसरी बात समझिए, कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि आरबी का जो मान होगा वो काफी बड़ा R2 से होगा। जिन दो बिंदुओं के बीच हमें विभवांतर का मापन करना है उसका प्रतिरोध से काफी अधिक होना चाहिए वोल्टमीटर का प्रतिरोध। ऐसा करने से अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो फिर वो एक आदर्श वोल्टमीटर बन जाता है, क्योंकि एक वोल्टमीटर का अपना प्रतिरोध अगर अधिक से अधिक है तब फिर वो एक आदर्श वोल्टमीटर बन जाता है। तो एक वोल्टमीटर को बनाने के लिए हम क्या करना है ये अभी हमें समझना है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ ये समझा कि एक वोल्टमीटर का अपना प्रतिरोध कितना होता है और क्यों ऐसा होता है। अब देखिए, इसको अगर हमें बनाना है, वोल्टमीटर के प्रतिरोध को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे। देखो भाई, अभी हम ये समझ रहे थे कि ये ए बी दो पॉइंट थे, इन दोनों के बीच हमें वोल्टमीटर लगाना था, ठीक है। इन दोनों के बीच हमें वोल्टमीटर लगाना था। तो वोल्टमीटर कुंडली के बारे में चर्चा हो रही थी, मतलब ये कुंडली का प्रतिरोध है कैपिटल जी। और अगर हम धारा मापे की कुंडली के साथ एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दें, क्या करें हम, उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दें, तब जो है वोल्टमीटर का प्रतिरोध बढ़ जाता है। कैसे, जरा समझिए। इधर से भेज रहे हैं हम धारा को और इसमें जो धारा जाएगी वो आईजी धारा जाएगी, प्रवेश करेगी। यह है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा वही विभवांतर इनके सिरों के मध्य उत्पन्न होगा। इन दोनों के सिरों के मध्य विभवांतर मान लिया हमने V, तो वही विभवांतर अगर इनके सिरों के मध्य उत्पन्न हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो वोल्टमीटर एक आदर्श वोल्टमीटर की तरह कार्य कर रहा है। ऐसा करने के लिए हमने क्या करा, यहां पर एक प्रतिरोध जोड़ दिया, धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया। तो V बराबर क्या जाएगा, V बराबर IR, V इसका भी बराबर, इसका भी बराबर। इसका विभवांतर कितना है, धारा बह रही है IG और प्रतिरोध है G प्लस R। प्रतिरोध कितना हो गया, G प्लस R। तो यहां पर हमने कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा ये हमें निकालना होगा। IG कहां आएगा, बटे में V अपॉन IG बराबर G प्लस R, या R बराबर आ जाएगा V अपॉन IG माइनस कैपिटल G। जब हम शंट निकालते थे तो S बराबर आता था IG अपॉन IG, I माइनस IG इंटू G। और यहां पर जो प्रतिरोध हमने जोड़ा उसका मान हम कैसे निकालेंगे, इतना प्रतिरोध हमें जोड़ना पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा कि धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध कितना है, उसमें बहने वाली धारा कितनी है। तो ऐसा करने से एक आदर्श वोल्टमीटर बन जाता है, ठीक है।